Hello, very good evening, all of you. Good evening, everyone. आशिक, आप कल की क्लास में मिस थे, राइट? आपने कल की क्लास करी है या नहीं करी? क्योंकि कल मैंने स्टार्ट किया था एमएस एक्सेल। दोनों थोड़ा एमएस एक्सेल के बारे में पढ़ेंगे और जो प्रैक्टिकल्स रह गए हैं हमारे वर्ड के, उसको मंडे को कंप्लीट करेंगे, ठीक है? आपने कल की क्लास करी थी आशिक? वर्षा, गुड इवनिंग। वर्षा, we have discussed yesterday about MS Excel, right? So, do you have any question regarding MS Excel? Any question? Ashik, you were missing yesterday, right? You were absent. तो आपने तो क्लास करी नहीं होगी कल की, है ना आशिक? डिड यू सी माय यस्टरडे क्लास अबाउट एमएस एक्सेल? फाइव मिनट्स में देखता हूँ, है ना? उसके बाद हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी क्वेश्चन कुछ भी पूछना हो किसी से भी रिलेटेड, नॉट ओनली फॉर एमएस एक्सेल, ओके? बिकॉज दिस इज अ न्यू टॉपिक आशिक, ओके? एमएस एक्सेल, तो इसलिए आप इस क्लास को ले लीजिए। फिर देखो, ऑलरेडी मैं क्या करता हूँ, वीडियोस तो अपलोड करता ही हूँ। जो भी क्लास आपकी मिस हो रही है, आप क्या कीजिए कि उसको दोबारा देख सकते हैं, राइट? तो जो भी क्लास मैं करवाता हूँ उसको आप क्या करिए, एक बार दोबारा देख लिया करिए पोर्टल में आके, तो सबको ये पता चल जाएगा कि लास्ट क्लास जो हुई थी वो किस में हुई थी और क्या क्या चीज़ें उसमें पढ़ाई गई थी। आशिक, अपर्णा की क्लास नहीं हो पा रही है। अपर्णा इज एब्सेंट टुडे आल्सो एंड यस्टरडे भी एब्सेंट थी वो। उसे मैसेज करो कि क्लास को अटेंड कर ले, है ना? शी इज नॉट वेल, व्हाट हैपेंड? तो ठीक है, उससे ये बोलना कि जो भी क्लासेस होती जा रही हैं उसको पोर्टल में आके वीडियोस को देख ले, तो उसको भी पता चलता रहेगा कि कौन सी क्लासेस हो गई हैं और क्या पढ़ाया जा रहा है, ठीक है? ओके, चलो टाइम नहीं वेस्ट करते हैं, है ना? और हम आज आगे पढ़ेंगे एमएस एक्सेल के बारे में।
ठीक है, MS Excel लेक्चर नोट। एक बार स्टार्टिंग से हम ब्रीफ कर देते हैं दोबारा से, जिससे कि आशिक आपको भी कंप्लीट होता जाए। तो Microsoft Excel is an electronic spreadsheet. You can use it to organize your data into row and columns. You can also use it to perform mathematical calculation quickly. This course teaches Microsoft Excel basics as a prelude to the use of statistical analysis system. ठीक है, this is the software. In carrying out more complex statistical analysis, a thorough knowledge of how to navigate a window environment is helpful. This manual is created for the computer novice. ठीक है, तो हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल क्या है, एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट है जिसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, अपने डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए करते हैं। वो किस में ऑर्गेनाइज होता है, रो या कॉलम्स में। ठीक है, और इसका यूज हम लोग क्यों करते हैं कि अपने जो भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन है उसको आसानी से हम लोग परफॉर्म कर पाए, जल्दी से कर पाए। तो इस क्लास में हम लोग सीखने वाले हैं कि एंटर टेक्स्ट एंड नंबर्स इन अ स्प्रेडशीट, एंटर एक्सेल फॉर्मूलाज, फॉर्मेट डेटा, create Excel function, fill cells automatically, print results, create charts and notes, enter advanced Excel formula। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं एंटरिंग टेक्स्ट एंड नंबर। ठीक है, सबसे पहले आते हैं कि हम एक्सेल को ओपन कैसे करते हैं, हाउ टू ओपन MS Excel। तो स्टेप क्या है उसके, पहला क्लिक ऑन माइक्रोसॉफ्ट स्टार्ट बटन, then point the mouse on all program, click on Microsoft Office and then click on Microsoft Excel। 2007 है या 2010 है या 2013 है, जो भी आपके पास पड़ा हुआ है उस पर आप क्लिक करेंगे, देन हमारा एक्सेल ओपन हो जाएगा। इस तरीके से शो होता है MS Excel। ठीक है, UPS की विजार्ड देख सकते हैं। और देखो इसमें दिया हुआ है, नेक्स्ट आते हैं, पहला है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। इन द अपर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द एक्सेल 2007 विंडोज इज द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन। ठीक है, सबसे ऊपर लेफ्ट कॉर्नर में आप देख सकते हैं ये माइक्रोसॉफ्ट बटन दी हुई है। ओके, व्हेन यू क्लिक द बटन अ मेन्यूज अपीयर। जैसे आप बटन पे क्लिक करते हो तो कुछ मेन्यूज क्या होते हैं, आ जाते हैं, जो क्या करता है, you can use the menus to create a new file, opening an existing file, save a file and print and perform many other tasks। ठीक है, नेक्स्ट आता है क्विक एक्सेस टूल बार। ये क्या होता है, नेक्स्ट टू द माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस बटन is the quick access toolbar। The quick access toolbar gives you quick access to commands you frequently use। आप देख सकते हैं ये हमारा था ऑफिस बटन। ठीक है, इसके बगल में ये देखो क्विक एक्सेस टूल बार दिया हुआ है। ठीक है, ये क्विक एक्सेस टूल बार जिसमें हम सेव, अनडू एंड रिडो कर सकते हैं। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है टाइटल बार। Next to the quick access toolbar is the title bar। On the title bar, Microsoft Excel displays the name of workbook you are currently using। At the top of Excel windows, you should see book 1, Microsoft Excel और similar name। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे टाइटल दिया हुआ है बुक 1 एंड Microsoft Excel दिया हुआ है। ये हमारा क्या है, टाइटल है इस फाइल का। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट है रिबन। इन माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2007 you use the ribbon to issue command। The ribbon is located near the top of the Excel window below the quick access toolbar। ठीक है, रिबन हमने आपको बताया था वर्ड में भी। रिबन्स क्या होते हैं, ये होते हैं होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, ये सब क्या है
रिबन्स हैं, होम, इंसर्ट, ये सब लिखा हुआ है। होम, इंसर्ट, पेज लेआउट, फॉर्मूलाज, डेटा, रिव्यू, ये सब क्या है? ये सब रिबन्स हैं जो किसी न किसी पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करने के काम आते हैं। इतने में किसी को और डाउट है? एनी डाउट आशिक एंड वर्षा? अभी तक का कोई भी डाउट पूछिए, नेक्स्ट करें। ओके, नेक्स्ट आता है, ठीक है। इसमें देखो कुछ चीजें दी हुई हैं, इसमें बताया गया किसको क्या बोलता है। ये हो गए टैब्स, होम टैब, इंसर्ट टैब, फॉर्मूला टैब, पेज लेआउट टैब, ये सब क्या है? टैब्स हैं, ठीक है। ये क्या है? फॉन्ट ग्रुप है। ये फॉन्ट, ये क्या है? ये फॉन्ट ग्रुप है। तो ये देखो डायलॉग बॉक्स है, ये छोटा सा, ये बटन्स दी हुई हैं, ठीक है। इतना तो क्लियर ही होगा, इसमें तो कोई कुछ बताने वाली चीज नहीं है। फिर आता है वर्कशीट, हम काम कहाँ करते हैं, ठीक है। अब देखो उसमें दिया हुआ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कंसिस्ट ऑफ वर्कशीट्स, ईच वर्कशीट कंटेन्स कॉलम्स एंड रोज, ठीक है। जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है वो क्या कंसिस्ट करता है? वर्कशीट को कंसिस्ट करता है, ठीक है। और हर वर्कशीट क्या कंटेन करती है? कॉलम्स एंड रोज को। Columns are lettered A to Z and then continue with AA, AB, AC and so on. The rows are numbered 1 to 10,48,576, ठीक है। इतनी रोज होती हैं। कॉलम्स कैसे हैं? वो A to Z वो करते हैं, कंटेन करते हैं। कि जैसे A to Z कंप्लीट हो जाती है हमारी रो मीन्स कॉलम्स, जैसे ये देखो लिख क्या रहा है, ए बी सी डी, इसी तरीके से जी तक का जाएगा। और जैसे ही जी तक का पहुंच जाएंगे उसके बाद वो क्या करेगा? फिर से दोबारा ए कर देगा, फिर ए बी कर देगा, ए सी कर देगा, ए डी कर देगा, इस तरीके से चलेगा। जैसे ही ए सी तक का कंप्लीट हो जाएगा फिर वो बी से स्टार्ट कर देगा। इस तरीके से हमारी कॉलम्स भी बढ़ती चली जाती हैं। रोज आपको देखी गई हैं, कितने रोज होती हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम कोऑर्डिनेट एंड रो एंड द रो कोऑर्डिनेट मेकअप अ सेल, ठीक है। कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम कोऑर्डिनेट एंड रो कोऑर्डिनेट मेकअप अ सेल एड्रेस। फॉर एग्जांपल, द सेल लोकेटेड in the upper left corner of the worksheet is cell A1, meaning column A and row 1। तो मैंने कल आपको बताया था, हम जहां पे लिखते हैं वो हमारा क्या होता है? डेटा बन जाता है। जैसे हमने लिखा, हम गए बी में, सी में गए और हमने लिखा अपना, सी में लिखा मैंने एम, ठीक है। हमने लिखा सी में एम। तो अगर कोई पूछेगा और आपने कौन सी लाइन में लिखा, आपने 5 वाली लाइन में लिखा है, ठीक है। आपने 5 वाली लाइन में इनकेस आपने लिखा हुआ है, तो आप से अगर पूछा गया कि आपने डेटा कहाँ पे इंसर्ट किया, तो आप बताएंगे C5, ठीक है। आप कहाँ बताएंगे कि आपने डेटा कहाँ इंसर्ट किया हुआ है? C5 में। इसी तरीके से नीचे भी दिया हुआ है A1 का मीन्स है कि जो देखो ये डेटा है, ये इसने सेल लिखा हुआ है, ये A1 में है, मीन्स कॉलम हमारा कौन सा है? A है एंड रो भी हमारी पहली है। जिस रो में लिखेंगे वो हो जाएगा। अब देखो ये E10 लिखा हुआ है, E10 क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हमने देखो E वाले कॉलम में हमने और 11 वाली, सॉरी 10 वाली सेल्स में हमने पुट किया हुआ है नंबर, इसलिए E10 लिखा हुआ है। फिर आता है इफ द, फिर ये हो गया फॉर्मूला बार, ठीक है। इफ द नंबर, इफ द फॉर्मूला बार इज टर्न ऑन, द सेल एड्रेस ऑफ द सेल यू आर इन डिस्प्लेस इन द नेक्स्ट नेम बॉक्स विच इज लोकेटेड ऑन द लेफ्ट साइड ऑफ द फॉर्मूला बार, ठीक है। आप देख सकते हैं
ये देखो दिया हुआ है फॉर्मूला बार, ये है फॉर्मूला बार। ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है वाइट वाइट, ये है हमारे फॉर्मूला बार। ठीक है, यहाँ पे हम अपने फॉर्मूलाज को एंटर करते हैं। नेक्स्ट आते हैं, फिर आता है स्टेटस बार। स्टेटस बार कहाँ होता है, ये देखो आपको नीचे देख सकते हैं कि स्टेटस दिया हुआ है सेल का 52.58 लिखा हुआ है, जो कि हमारा स्टेटस। ठीक है, ये स्टेटस बार है 52.598। कितने काउंट्स हैं, कितने नंबर्स हैं, 3366 काउंट्स हो गए, दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम अपने डेटा को देख सकते हैं कि हमारा कितना इसका स्टेटस है, कौन क्या स्टेटस है। सारी चीजें इसमें वैल्यूज वगैरह सब लिख के आ जाएंगी। The status bar appears at very bottom of Excel window and provides such information as the sum, average, minimum and maximum value of selected numbers. ठीक है, फिर आता है move around a worksheet. By using the arrow keys, you can move around your worksheet. You can use the down arrow key to move downward one cell at a time. You can use the up arrow key to move upward one cell at a time. You can use the tab key to move across the page to the right one cell at a time, and you can hold down the shift key and then press the tab key to move the left one cell at a time. ठीक है, you can also use the right and left arrow key to move right or left one cell at a time. The page up and page down keys move up and down one page at a time, and if you hold down the control key and then press the home key, you move the beginning of the वर्कशीट। ठीक है, इस तरीके से हम हर टैब का, एरो कीज का, कंट्रोल कीज का कैसे कहाँ यूज करते हो, किस लिए यूज करते हैं, आप इससे पता कर सकते हो। एक बार आप इसको रीड कर लीजिए। कि हम कौन सी की कहाँ पे प्रेस करेंगे तो उससे हम कहाँ जा सकते हैं। टैब का यूज हम करके कहाँ जा सकते हैं, एरो कीज का यूज करके कहाँ जा सकते हैं, है ना। शिफ्ट और अगर हम टैब की का यूज करें तो कहाँ जा सकते हैं। फिर आते नेक्स्ट एक्सरसाइज 1। ठीक है, मूव अराउंड द वर्कशीट यूजिंग द डाउन एंड अप एरो कीज, द राइट एंड लेफ्ट एरो कीज, टैब कीज, पेज अप एंड पेज डाउन कीज एंड कंट्रोल एंड होम कीज। ठीक है, सबसे पहले go to cell quickly. The following are shortcut for moving quickly from one cell in a worksheet to a cell in different parts of worksheet. फिर आता है go to F5, means press F5 to go to the dialog box open. इसे आप देख सकते हैं। सेकंड क्या हो जाएगा, टाइप J3 in the reference field, press enter, Excel move to cell J3। देखो ये तरीका दिया हुआ है कि हम कैसे क्या करें। एक्सरसाइज हम कर रहे हैं, सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमने F5 हमने जैसे प्रेस किया तो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। देन हम क्या करेंगे,
टाइप करेंगे J3 इन द रेफरेंस फील्ड में एंड प्रेस एंटर। जैसे हम एंटर प्रेस करेंगे तो एक्सेल क्या करेगा, मूव कर देगा J3 वाली सेल में। फिर गो टू कंट्रोल जी करेंगे अगर, तो होल्ड डाउन द कंट्रोल की वाइल यू प्रेस कंट्रोल प्लस जी एंड वो कहाँ भेज देगा, डायलॉग बॉक्स को फिर से ओपन कर देगा। अब क्या हम टाइप करेंगे, टाइप C4 इन द रेफरेंस फील्ड एंड जैसे ही एंटर करेंगे तो वो कहाँ पे हमें मूव कर देगा, C4 वाली सेल्स में हमें मूव कर देगा। इस तरीके से हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। और अगर आप चाहते हो, इफ यू वांट, ठीक है, यू कैन आल्सो यूज द नेम बॉक्स टू गो टू द स्पेसिफिक सेल। तो जस्ट टाइप द सेल यू वांट टू गो इन द नेम बॉक्स एंड प्रेस एंटर। दो ये हो गया हमारा मैनुअली, वो तो हमारी शॉर्टकट की थी, ये हमारा हो गया मैनुअली। हम जहाँ पे जाना चाहते हैं यहाँ पे बस हम वहाँ लिख देंगे। हमने लिखा D5 तो वो क्या करेगा, D5 में ले जाएगा। बट अभी कहाँ कहाँ पे इसने एंटर किया हुआ है, B10, तो उसने B के 10 वाली रोज में जाके उसने एंटर कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा मैनुअली। और इसी तरीके से अगर हम शॉर्टकट की यूज करें कंट्रोल जी या कंट्रोल जे, तो हम वहां जाके टाइप कर सकते हैं C4 J4 जो भी हम जहाँ पे जाना चाहते हैं, जिसमें भी जाना चाहते हैं वहां पे वो पहुंचा देगा। अभी मैनुअली है, टाइप B10 इन द नेम बॉक्स। जैसे टाइप B10 किया तो एंटर किया और उसने कहा भेज दिया, B10 वाली सेल में उसने भेज दिया, ठीक है। फिर हम लोग सेल्स को कैसे सिलेक्ट करें। If you wish to perform a function on a group of cells, you must first select those cells by highlighting them. The exercise that follow teach you how to select। देखो, अगर हमें सारी सेल्स को सिलेक्ट करना तो दो तरीके हैं, या तो हम अपनी माउस की लेफ्ट बटन को प्रेस करें जहां से सिलेक्ट करना है और जहां पे छोड़ना तो हम वहां तक का उसको ड्रैग करते हुए ले जाएंगे। और दूसरा तरीका क्या है, शिफ्ट प्लस एरो की। जिस सेल में आप हैं वहां पे शिफ्ट बटन दबाइए एंड देन जहां तक का आपको सिलेक्ट करना है वहां तक का एरो कीज का यूज करके, जैसे आपको राइट साइड के जितने भी कॉलम्स में लेके जाना है तो राइट एरो की बटन प्रेस करते जाएंगे शिफ्ट के साथ, तो वो उतनी सेल्स सिलेक्ट करता जाएगा। फिर आप डाउन एरो की अगर आप प्रेस करेंगे तो वो और सारी सेल्स को सिलेक्ट करता हुआ चला जाएगा। तो इस तरीके से हम लोग अपनी सेल्स को सिलेक्ट करते हैं, ठीक है। अभी तक कोई क्वेश्चन इतने में, कोई भी ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो। एनी क्वेश्चन किसी को कोई पूछना चाहता है तो पूछ लें, फिर आगे कंटिन्यू करें। गुड इवनिंग डिम्पल। किसी को कोई भी डाउट्स नहीं है, कुछ भी नहीं पूछना है। चलो एक्सरसाइज 3 करते हैं, ठीक है। 2 हो गई, फिर थर्ड एक्सरसाइज क्या हो जाएगी। तो पहली एक्सरसाइज में हमने सीखा क्या कि कैसे हम शॉर्टकट की का यूज करके, जैसे कंट्रोल जी या कंट्रोल जे का यूज करके हमें अगर किसी सेल्स में जाना है तो वहां पे उस सेल का नंबर डाल देंगे, जैसे बी कॉलम बी, और रो मान लो 7 में जाना है तो B7 लिख देंगे, एंटर करेंगे तो हम कौन सी सेल में पहुंच जाएंगे, B7 में पहुंच जाएंगे। इसी तरीके से अगर हम D10 या D15 करेंगे तो वहां पे हमें वो D10 या D15 हमें एंटर करना पड़ेगा।
इस सेकंड एक्सरसाइज में हमने क्या सीखा कि मैन्युअली कैसे हम एंटर करेंगे। और थर्ड एक्सरसाइज आती है सिलेक्ट सेल्स, ठीक है। F8 अगर हम प्रेस करते हैं तो सिलेक्ट सेल्स 1 to E7। अगर हमें A1 से लेके E7 तक का अगर हमें सेल्स को सिलेक्ट करना है तो हाउ वी विल सिलेक्ट टू सेल्स A1 to E7। सबसे पहले हम जाएंगे गो टू सेल A1, प्रेस द की F8, दिस एंकर्स द कर्सर। Note that extend selection appears on the status bar in the lower left corner of the windows. You are in the extend mode, ठीक है। फिर click on cell E7, Excel highlights cells A1 to E7, press escape and click anywhere on the worksheet to clear the highlights, ठीक है। अब देखो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, A1 से लेके E7 तक का आप सिलेक्ट कर सकते हो सेल्स को, ठीक है। और जैसे आप escape बटन दबाओगे तो क्या करेगा, वो तुरंत ही हाईलाइट करना बंद कर देगा। इसमें हमें क्या करना है, गो टू सेल सेल A1, प्रेस द लेफ्ट माउस बटन while holding down the left mouse button, use the mouse of move from cell A1 to C5। देखो अभी मैंने यही चीज बताई थी पहले, या तो हम शिफ्ट की का यूज करें या तो हम लोग माउस का यूज करें। तो इसमें भी देखो अभी बताया लेफ्ट माउस बटन को हम लोग प्रेस करेंगे और होल्ड करते हुए ले जाएंगे, मीन्स ड्रैग करते हुए ले जाएंगे कहाँ पर, जहां तक हमें लेके आना है। इसने क्या किया, A1 से लेके C5 तक का इसने ड्रैग कर दिया, ठीक है। देन वहां जाके उसने छोड़ दिया, रिलीज द लेफ्ट माउस बटन, फिर होल्ड डाउन द कंट्रोल की अंटिल स्टेप 9, मीन्स फिर अगर हम कंट्रोल की अगर प्रेस करेंगे तो हम दूसरी सेल्स को भी सिलेक्ट करेंगे। अगर हमने कंट्रोल की सिलेक्ट नहीं किया और डायरेक्टली माउस बटन को छोड़ के डी से सिलेक्ट करने लगेंगे तो जो ए से लेके सी तक का जो भी सिलेक्ट किया था वो सब क्लियर हो जाएगा, वो हमें शो नहीं करेगा। तो इसलिए कंट्रोल की का यूज करेंगे। देन फिर से वही स्टेप, लेफ्ट माउस बटन एंड ड्रैग करेंगे जहां तक का हमें उसको रिलीज करना है, जहां तक हमें उसको सिलेक्ट करना है। पढ़ लीजिए एक बार स्टेप्स। क्लियर है, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, फिर बात करते हैं एंटर डेटा, कि डेटा को कैसे एंटर करेंगे, हाउ टू एंटर द डेटा। इन दिस सेक्शन you will learn how to enter data into your worksheet. First, place the cursor in the cell in which you want to start entering data, ठीक है। Type some data and then press enter. If you need to delete, press the backspace key to delete one character at a time। क्लियर होगा। जिस पे भी हमें क्या करना है, अपने डेटा को एंटर करना है तो पहले तो उस सेल में जाके हम क्लिक करेंगे, देन जो भी टाइप करना है आप टाइप करिए और एंटर कर दीजिए, तो वो डेटा हमारा इंसर्ट हो जाएगा। और अगर हमें डिलीट करना है तो सी पे जाइए एंड देन प्रेस बैक स्पेस की, और इसलिए कि वो डिलीट कर देगा उस डेटा को। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं।
ये देखो दिया हुआ है ना, ये देखो कहाँ पे हमें डेटा को एंटर करना है। हमने A1 पे सिलेक्ट किया, देखो प्लेस द कर्सर इन सेल A1। पहले उसने क्या किया, A1 पे जाके कर्सर को रखा, देन उसने क्या टाइप किया, जॉन जॉर्डन, और अभी उसने एंटर प्रेस नहीं किया है, इसलिए वो ऐसे हाईलाइट कर रहा है। ठीक है, अगर हमें एडिट करना है सेल को, तो आफ्टर यू एंटर डेटा इनटू अ सेल, यू कैन एडिट डेटा बाय प्रेसिंग F2 व्हाइल यू आर इन द सेल्स यू विश टू एडिट। F2 क्या होता है, शॉर्टकट की होती है किसी भी डेटा को एडिट करने के लिए, याद रखिएगा F2 इज अ शॉर्टकट की। किस लिए होती है, एडिट करने के लिए। फिर आते हैं एक्सरसाइज नंबर 5 पे, चेंज जॉन एंड जोन्स। पहले जॉन जॉर्डन लिखा था, अब अगर हमें जॉन जॉन्स करना है तो हमने मूव टू सेल A1 में गए, प्रेस F2 किया, यूज द एरो की एंड बैक स्पेस की टू चेंज जॉन एंड जॉन टू जॉन्स। ठीक है, जॉन का नाम हमने कैसे कर दिया, जॉन्स में कन्वर्ट करना है, तो हमने बैक स्पेस की से पहले उसका नाम डिलीट किया एंड उसका नाम चेंज कर दिया, प्रेस एंटर एंड नेम हमारा चेंज हो जाएगा। ठीक है, आप देख सकते हो इधर, आपको जो भी नाम चेंज करना है वो आप चेंज कर सकते हो। अब फिर उसने क्या किया, जॉन से जॉकर को उसने जोकर उसने चेंज कर दिया। मूव द कर्सर टू A1, क्लिक इन द फॉर्मूला और एंट्रीज एरिया ऑफ द फॉर्मूला बार टू चेंज जोन से टू जोकर। तो दो तरीके, या तो हम यहाँ पे F2 प्रेस करें देन चेंज कर लें अपना नाम, या तो फॉर्मूला बार में भी वो सारी चीजें लिख के आती हैं, देख सकते हैं जो चीज़ यहाँ लिखी हुई है वही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है। तो वहाँ पे भी जाके अगर हम क्लिक करेंगे, अपना नाम को डिलीट करेंगे और चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिक यहाँ पे भी वो चेंज कर देगा। अभी तक का कोई डाउट्स किसी को, कोई भी इतनी क्लास में कोई भी ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हो? बताइए, यस और नो। आशिक, डिम्पल, कोई भी ऐसी चीज़ जो समझ में ना आई हुई हो? इतनी क्लास अभी तक कंप्लीट है, चलो नेक्स्ट आते हैं। फिर आते हैं ऑल्टरनेट मेथड, एडिट अ सेल बाय डबल क्लिकिंग इन द सेल। ठीक है, अभी तो हम लोगों ने दो तरीके सीखे, F2 प्रेस करेंगे तो हम एडिट कर सकते हैं, ठीक है, फॉर्मूला बार में अगर हम क्लिक करेंगे वहां से एडिट कर सकते हैं, एंड थर्ड स्टेप क्या है एडिट करने का, कि अगर हम जिस सेल में हमने नाम लिखा हुआ है अगर उस पर हम डबल क्लिक भी अगर करते हैं तो भी हम उसको एडिट कर सकते हैं। ठीक है, ये थर्ड स्टेप है एडिट करने का, कि मूव टू सेल A1, डबल क्लिक इन
cell A1 and use the arrow backspace key to change Joker to Johnson means हमने जोकर से नाम चेंज कर दिया जॉनसन में एंड देन प्रेस एंटर। तो ये तीन तरीके हैं अपने डेटा एंट्री को चेंज करने के। फिर आता है चेंज अ सेल एंट्री। टाइपिंग इन अ सेल रिप्लेस द ओल्ड सेल एंट्री विद द न्यू इंफॉर्मेशन यू टाइप। अब हमने क्या किया कि फिर से हम A1 में गए, वहां पर टाइप कर दिया कैथी। जैसे एंटर किया वही चीज है कि नेम को हम बार बार चेंज करते जा रहे हैं, अभी हम इसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है। अब बात आती है रैप टेक्स्ट। ये क्या होता है? ठीक है, व्हेन यू टाइप टेक्स्ट दैट इज टू लॉन्ग टू फिट इन द सेल the text overlaps the next cell. If you do not want it to overlap the next cell, you can wrap the text. मतलब समझे? मतलब ये है कि अगर हमने कोई नेम लिखा है, ठीक है, और वो क्या हो रहा है बहुत ही ज्यादा बड़ा हो गया, जैसे हमने लिखा विशाल श्रीवास्तव और वो सेल कैसी है बहुत छोटी है, तो वो क्या करेगा ओवरलैप कर जाएगा। ठीक है, अभी आप इसमें देख सकते हैं, इसमें लिखा हुआ टेक्स्ट टू लॉन्ग टू फिट। ठीक है, अब हमने सेकंड में टाइप अगर किया विशाल श्रीवास्तव, ठीक है, तो क्या करेगा बहुत ही ज्यादा बड़ा हो जाएगा, तो वो ए में भी ले जाएगा बी में भी ले जाएगा, बट वो एक्चुअल में सेल बी में नहीं है, वो किस में है सेल ए में ही है, तो हम वहां पे यूज करते हैं रैप का। देखो हमने यहाँ पे टाइप किया था, लिखा हुआ है टेक्स्ट टू लॉन्ग टू फिट। सेल 2 में हमने A2 में हमने लिखा टेक्स्ट टू लॉन्ग टू फिट। अब क्या कर रहा है वो ए से लेके बी तक का चला गया, जैसे ही हम रैप करेंगे तो वो देखो सिर्फ ए में ही आ गया वापस, आप देख सकते हैं ए में ही सिर्फ ओनली शो कर रहा है, अब वो बी में नहीं गया है, तो ये यूज होता है रैप का। ठीक है, जैसे हम रैप करते हैं, रैप कहाँ से करेंगे, ये दिया हुआ है आइकन। अब मैं जिस दिन प्रैक्टिकल कराऊंगा तो आपको इस चीज को बताऊंगा कि कैसे रैप करते हैं, कैसे सेल्स को फिट करते हैं। ठीक है, इस तरीके से रैप का यूज करते हैं कि हमारा जो भी वर्ड है वो ओवरलैप ना करे और उसी सेल में ही रहे, इसलिए हम लोग रैप का यूज करते हैं। स्टेप लिखा हुआ है कि मूव टू सेल A2, टाइप किया टेक्स्ट टू लॉन्ग टू फिट, प्रेस एंटर, देन क्या करना है रिटर्न टू A2, वापस हम A2 में जाएंगे, चूज करेंगे होम टैब एंड वहां पर ऑप्शन मिलेगा क्लिक द रैप टेक्स्ट बटन। ठीक है, आपको एक बटन मिल जाएगी रैप, उसमें लिखा भी होगा रैप टेक्स्ट, वहां पे जाएंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक वो क्या करेगा रैप कर देगा वर्ड को। ठीक है, फिर आते हैं डिलीट अ सेल एंट्री। डिलीट करना है अगर कोई भी हमें डेटा को तो कैसे करेंगे, टू डिलीट एन एंट्री इन अ सेल और अ ग्रुप ऑफ सेल्स यू प्लेस द कर्सर इन द सेल और सिलेक्ट द ग्रुप ऑफ सेल्स एंड प्रेस डिलीट। मतलब जहाँ पे भी हमें अपने डेटा को डिलीट करना है तो उस सेल पे जाके क्लिक करो एंड देन डिलीट बटन का यूज कर दो, हमारा जो भी डेटा होगा वो डिलीट हो जाएगा। ठीक है, अभी एक्सरसाइज 7 हम लोग कल करेंगे। ठीक है, आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 6 तक का कर लिया, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या चीजें सीखी हैं। वर्ड पहले तो चीज आती है कि हमें MS एक्सेल ओपन कैसे करते हैं। ठीक है,
उसमें रिबन क्या होता है, क्विक एक्सेस टूल बार क्या होता है, ठीक है, बटन कौन सी होती है, होम बटन कौन सी होती है, सारी बटनें हमने सीखी। देन हमने डेटा को एंटर करना सीखा, सेल्स को सिलेक्ट करना सीखा, सेल्स में लिखे हुए नेम्स को कैसे रीनेम करते हैं उसके सारे स्टेप सीखे, किस किस तरीके से हम लोग रीनेमिंग कर सकते हैं, एंड देन उस डेटा को कैसे डिलीट करना है। इतना क्लियर है सबको? कितने में किसी को कोई डाउट समझ में ना आया हो? अभी तक कोई डाउट्स? आई एम नॉट गेटिंग एनी मैसेजेस। आशिक, आप बताइए अनम्यूट करके कि कोई भी डाउट आज की क्लास में, कोई भी ऐसा पॉइंट जो समझ में ना आया हो, अनम्यूट करिए अपने आप को एंड देन आंसर कीजिए। डिम्पल आप बताइए कोई भी ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो आज की क्लास में। या किसी को कुछ पूछना हो? मेरे पास कोई भी मैसेज नहीं आ रहे हैं आपके। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। अब कल आपका टेस्ट होगा, ठीक है, मैं कुछ भी दे सकता हूँ उसमें। ठीक, कल आप लोग का टेस्ट होगा तो उसमें मैं कुछ भी दे सकता हूँ, तो अच्छे से प्रिपरेशन करिएगा। मीन्स वर्ड का और एक्सेल का दोनों का मिक्सअप हो सकता है, पॉसिबिलिटीज हैं। और पॉसिबिलिटीज ये भी कि सिर्फ मैं एक्सेल का भी दूँ और किसी चीज़ का ना दूँ। तो अच्छे से इसको लर्न कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, देन कल उसको टेस्ट दीजिएगा। सिंपल, एनी क्वेश्चन आप एक बार अनम्यूट करके मुझे बता दीजिए, बिकॉज मेरे पास कोई भी मैसेज नहीं आ रहे हैं आपके। नो, कोई भी क्वेश्चन नहीं है, राइट? चलो ठीक है। तो ओके। आज की क्लास आप ने लेट स्टार्ट करी थी कि पूरी क्लियर हो गई आपको क्लास, या कुछ डाउट्स हैं आपको? नहीं। आज की कंप्लीट है क्लास? हाँ जी। चलिए ठीक है ना, फिर हम लोग कल मिलते हैं। कल आपका टेस्ट होगा ओके, तो प्रिपरेशन कर लीजिएगा। चलिए बाय। कितने बजे टेस्ट होगा बता दीजिए। मैं मैसेज डाल दूंगा ग्रुप पे, और वो लिमिटेड टाइम नहीं, रहेगा 2 आवर्स का, ठीक है, उसी कल के बीच में। क्या? से जाना है कल। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है, जब भी होगा टेस्ट मॉर्निंग में ही आपको मैसेज डाल दूंगा। ओके ओके, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय। बाय।